तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि सोरा अपने स्कूल में होता है जहाँ पर वो अपने हिस्से का काम कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त सुब्रू आकर कहता है अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो चलो हैंग आउट करते हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से हैंग आउट नहीं किए हैं। सोरा उससे सब माफ़ी मांगते हुए कहता है माफ़ करना लेकिन मुझे आज घर का सफाई करना है। सुब्रू पूछता है घर का सफाई करना है? जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है तब से तुम इसी तरह की बातें करते रहते हो। एक सेकेंड, अब ये मत कहने को तुमने फिर से काफ़ी सारा पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिए हो। सोरा कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे छोटे भाई को पढ़ाता हूँ और मैं अभी कोई भी पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहा हूँ। तभी सुब्रू को कुछ रियलाइज होता है और वो कहता है अब ये मत कहना कि तुम उस क्रेजी लड़की के साथ अभी तक सेटल डाउन नहीं कर पाए हो। सोरा थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है कि तुम ये कह सकते हो कि हमने सेटल डाउन कर लिए हैं। सुब्रू उसका काफ़ी ज़्यादा चिंता करके पूछने लगा होता है कि तो कहीं ये किसी तरह का कोई मैरिज स्कैम तो नहीं है ना, या फिर वो तुम्हें कहीं ब्लैकमेल तो नहीं कर रही है ना? अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा जरूर हेल्प करूँगा। और हाँ, क्या तुम ठीक तो हो ना? सोरा उससे कहता मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन एक चीज़ है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसे सब कुछ बता देता है। जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और जोर से चिल्लाकर कहता है क्या? तो तुम ये बोल रहे हो कि वो क्रेजी लड़की तुम्हारा फैमिली का 50 मिलियन का कर्ज चुका दी है और तुम उससे शादी भी कर लिए हो? तुम कुछ दिनों से सिर्फ उसी के बारे में बातें कर रहे हो। सोरा उसे शांत करते हुए कहता फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लूना चान उतनी बुरी नहीं है जितना तुम उसे सोच रहे हो और अब तो हम दोनों एक साथ रहना भी सीख रहे हैं। सुब्रू फिर से चिल्लाते हुए कहता क्या एक साथ रह रहे हो? एक सेकेंड, तो तुम्हें ये तो पता चली क्या होगा कि वो कौन है और वो तुमसे चाहती क्या है, जैसे कि तुम्हारा वो कर्ज क्यों चुकाई होगी? सोरा उससे कहते कि अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे सच में नहीं पता है और मुझे नहीं लगता कि ज़बरदस्ती उसके बारे में जानना ठीक होगा, और वैसे भी हम लोग धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। ये बोलकर वो बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद भी सुब्रू शांत नहीं हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे फिर से दाल में कुछ ना कुछ काला लग ही रहा है। ऊपर से तो सब कुछ ठीक लग रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा सिंसियर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने ही क्लासमेट के साथ रह रहा है और उसके साथ वो शादी भी कर लिया है। आखिर वो ऐसा चीज़ मुझसे यानी कि अपने इकलौते दोस्त से छुपा कैसे सकता है? सुब्रू वो सब सोच कर नर्वस काफ़ी ज़्यादा हो ही रहा होता है, परेशान हो ही रहा होता है कि तभी कुछ लड़के उससे स्कूल कमेटी की तरफ से आकर कुछ काम के लिए कहते हैं। लेकिन सुब्रू ये नोटिस नहीं किया होता है कि वो दोनों लड़कियां काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है और उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों को क्या चाहिए, जिससे वो दोनों लड़कियां उससे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे सुब्रू फिर से डिप्रेस होते हुए सोचने लगा होता है कि मैंने फिर से उन्हें डरा दिया। पता नहीं क्यों सभी लोग मुझसे इतना ज़्यादा डरते रहते हैं। अगर डरते भी है तो मुझसे भागने की क्या ज़रूरत है? सोरा मेरा दोस्त बना था क्योंकि वो मुझसे नहीं डरता था। सुब्रू सोरा के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी लूना उसके पास जाकर कहती है तो तुम जाग रहे हो? लूना को अचानक वहाँ पर देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड आ जाता है और उससे पूछते कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? लूना कहते हैं कि तुम अपना केमिस्ट्री का होमवर्क को सबमिट नहीं किए हो और मैं सबको होमवर्क जमा कर रही थी जिसमें तुम्हारा नहीं था, इसलिए मैं तुमसे मांगने आ गई हूँ। ये सुनकर सुब्रू उससे अपना नोटबुक निकाल कर दे देता है, जिसे लेकर वो वहाँ से जाने लगी होती है। वो देखकर सुब्रू उससे पूछता है कि क्या तुम उतने सारे को लेकर जा सकती हो? लूना कहती है हाँ, काफ़ी आराम से। ये बोलकर वो सभी को लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी सुब्रू को दिमाग ठनकता है और वो सोचता है एक सेकेंड, यही तो मेरा चांस है। अगर मैं अकेले उसके साथ होता हूँ तो मैं शायद उसका असली रूप को भी देख सकूंगा। सोरा एक गुड नेचर और काइंड बंदा है, इसलिए वो जल्दी ही लोगों पर शक नहीं करता है, इसलिए उसका दोस्त होने के नाते मैं उसका हेल्प तो कर ही सकता हूँ। इतना सोचकर वो उससे कुछ नोटबुक लेते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, जिससे एक पल के लिए वो थोड़ी सी शॉक्ड रह जाती है, लेकिन फिर उसके साथ जाते हुए कहती है कि सरप्राइजिंगली तुम एक नाइस गाय हो। मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम एक ऐसे बंदे होगे जो कि एक लड़की का अपने आप से ही हेल्प करेगा। तुम एक बिग गाय हो जो कि थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग वाइब देते रहते हो, जिससे कुछ लोग तुमसे बात कर ही नहीं पाते हैं, लेकिन तुम सच में सोरा से अच्छी तरह से गेट अलोंग हो जाते हो। सुब्रू उससे कहता है क्योंकि हम लोग मिडिल स्कूल से बेस्ट फ्रेंड है। तभी वो कहते हैं मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं रिसेंटली सोरा को तुमसे छीन ली हूँ। इससे सुब्रू को थोड़ा सा इमोशनली चोट लग जाता है और वो कहते हैं हाँ, मैंने सुना है कि तुम उसका काफ़ी बड़ा कर्ज को चुका दी हो, इसलिए क्या तुम ये एक्सप्लेन करना चाहोगे कि अगर तुम उसके साथ ये सब कर क्यों रही हो? तुम ये नहीं कह सकते हो कि तुम्हारा ये हरकत क्रीप नहीं है, इसलिए जल्दी से बताओ कि अगर तुम्हारा गोल क्या है जिसे तुम अचीव करना चाहती हो। लूना कहती है मेरा गोल ये है कि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसका हेल्प क्यों ना करूँ? किसको फ़र्क पड़ता है अगर मैं अपने पैसा का पावर का यूज करूँ तो? अगर मैं अपने पैसे का यूज करके उसके करीब जा सकती हूँ तो मैं करूँगी, इसमें गलती क्या है? मेरा फीलिंग पूरी तरह से प्योर है, क्या तुम्हें इसको लेकर कोई प्रॉब्लम है क्या? ये सब वो उसके मुँह के काफ़ी करीब जाकर बोल रही होती है, जिससे उनका सारा कॉपी नीचे गिर जाता है। इसलिए वो लोग कॉपी को उठाने लगे होते हैं
हैं, लेकिन सुब्रू अभी तक शौक से निकला नहीं होता है और वो उससे पूछता है तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन कब से। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बता तो सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम इसको लेकर सोरा को कुछ भी नहीं बताओगे। उसकी बातें सुनकर सुब्रू थोड़ा सा स्टंट रह जाता है और सोचता है आखिर इसका डील क्या है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि कहीं तुम सोरा को नाम को लेकर मुझे किसी तरह का जाल में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो ना। वो कहते हैं मैं तुम्हें क्यों जाल में फंसाऊंगी, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते हो कि मैं सच में कैसा फील करती हूँ। तभी उसकी नज़र सुब्रू के पॉकेट पे लगे लायन वाले की चेन पर चली जाती है, जिससे देखकर वो पूछती है क्या वो लायन है। उसे देखकर सुब्रू कहता है सोरा मुझे दिया था, जिससे कि मैं अभी तक संभाल कर रखा हुआ हूँ क्योंकि ये मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड दिया था। वो कहते हैं कि अब मैं समझ गई हूँ, सोरा इस तरह का लड़का है जो कि छोटी छोटी चीज़ों को भी स्पेशल बना देता है। तभी सुब्रू उससे कहते हैं कि तुम्हें ये सब कहने को कोई हक नहीं है, तुम्हें भी पता है कि तुम हमारे बीच में अचानक से टपक गई हो। मुझे अभी भी तुम्हारे इरादे के बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर तुम सोरा को कुछ करोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। इतना बोलकर वो उससे कहते हैं क्या तुम सुन भी रही हो ना। वहीं पर हम लूना को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होकर और काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होकर कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी कितना ज़्यादा कूल थे। ये सुनकर वो थोड़ा हैरानी से पूछता है ये सब तुम क्या बोल रही हो। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास हमेशा से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंट और अल्फ वाइफ होता है, लेकिन जब मैं सोरा की बात करने लगी थी तब तुम अपना असली सेल्फ को दिखाने लगे थे, इसलिए मैं खुश थी। सुब्रू उससे फिर से कुछ कहने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसके बात को ख़त्म करने से पहले कहती है कि मुझे पता है कि सोरा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जानकर कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके पास एक ऐसा दोस्त है जो कि उसको उतना ज़्यादा केयर करता है, ये जानकर मैं सच में काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई हूँ। सुब्रू कहते हैं कि सोरा मुझसे स्कूल में ज़्यादा बातें नहीं करता, तुम्हें पता है ना। वो कहते हैं कि सोरा नहीं चाहते कि लोग जैसे मुझे देखते हैं उनके नज़रिए में कुछ बदलाव आ जाए, लेकिन वो सच में तुमसे काफ़ी ज़्यादा बातें करता है। मैं सच में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि उसके पास तुम्हारे जैसा कोई है जिससे वो स्कूल में इतना ज़्यादा भरोसा कर सकता है। मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहती हूँ। सुब्रू उससे पूछता तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही हो ना, और तुम मुझसे डर क्यों नहीं रही हो। वो कहते बिल्कुल नहीं सिली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये नोटिस नहीं की हूँ कि तुम कितने आसानी से गेट अलोंग हो जाते हो। जब तुम सोरा के साथ रहते हो तो मुझे लगता है कि तुम शायद अपना असली रूप में होते होगे। तुम हमेशा अपने दोस्त के गिफ्ट को कैरी करते हो क्योंकि वो तुम्हारे लिए प्रीशियस है, इसलिए मैं तुमसे क्यों डरूंगी। ये सब सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है और अपने मन में कहता है कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि सोरा बोला था। जब भी मैं उसके साथ रहता हूँ तो मुझे कभी लगता ही नहीं है कि मैं एक स्कैरी गाय हूँ, शायद सोरा मुझे एक बैड गाय बनने से रोक दिया है। ये सब सोचकर वो थोड़ा सा एम्बैरस होते हुए उससे कहता है कि सोरा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब तक मुझे तुम्हारा डील के बारे में पता नहीं चल जाता है तब तक मैं तुम पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर सिर्फ बात करने की बात है तो मैं ठीक हूँ। ये सुनकर वो उसे हक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है कि अब शर्माना बंद भी करो, अब से हम लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। ये बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन लूना को अपने उतने करीब आता देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है, जिससे वो पीछे होने लगा होता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और लूना उसके ऊपर गिर जाती है। इसलिए वो उससे माफ़ी मांगकर पूछने लगी होती है कि तुम ठीक तो हो ना। वो पोजीशन देखकर सुब्रू काफ़ी ज़्यादा घबरा और काफ़ी ज़्यादा शर्मा कर जल्दी से उसे खुद पर से हटने के लिए कहने लगा होता है, लेकिन उनका किस्मत खराब होता है कि तभी वहाँ पर सोरा आ जाता है, जो उन्हें उस पोजीशन में देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या हो रहा है, और हैरानी से पूछने लगा होता है कि आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो। लूना कहते कि मैं बस सुब्रू को थोड़ा सा करीब आ रही थी। ये सुनकर सुब्रू चिल्लाते हुए कहता सोरा देखो जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। तभी सोरा चिल्लाते हुए कहता है कहीं तुम लोग मुझे ककोल तो नहीं कर रहे हो ना। सुब्रू भी चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि तुम्हें जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, एक बहुत ही बड़ा गलतफहमी हो गया है। लेकिन सोरा को उसकी कोई भी बातों पर यकीन होता ही नहीं है। अब इसको कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोरा अपने घर में होता है, जहाँ पर वो स्कूल वाला सीन उसके दिमाग से अभी तक निकल ही नहीं रहा होता है, जिससे उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा होता है। सोरा अपने दोस्त पर यकीन तो करना चाहता है, लेकिन जो सीन वो देखा था उसके बाद वो उस पर चाहकर भी विश्वास नहीं कर पा रहा होता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा हेवी इमोशन फील हो रहा होता है, ऐसा इमोशन जिससे कि आज तक वो कभी फील किया ही नहीं था। सोरा काफ़ी ज़्यादा पैनिक करके खुद को शांत करता है, मगर फिर से तकिए को दांत काटते हुए कहने लगा होता है कि मैं सच में मरना चाहता हूँ। तभी लूना नहाकर उसके पास आकर पूछती क्या हो गया, कुछ तुम कह रहे हो क्या। उससे अचानक वहाँ पर देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और किसी तरह से उस बात को टाल देता है। तभी वो उससे पूछती क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहते हो। सोरा कहता नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसीलिए वो खुद ही खाने लगती है और उसी के एकदम काफ़ी करीब सोफे पर जाकर बैठ जाती है। सोरा को कुछ अजीब लग रहा होता है और वो सोचता है कि इसके लिए मेरे क्लोज आना काफ़ी नॉर्मल बात है, लेकिन इस बार तो ये मेरे को ज़्यादा क्लोज आ गई है। ये सोचकर वो उससे कहते हैं कि तुम काफ़ी करीब आ गई हो। लूना उससे कहती क्या सच में, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहे थे, इसलिए मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा चीयर अप करना चाहती थी। सोरा उससे कहता मैं कोई सैड बैड नहीं हूँ, मैं तो ठीक हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहते नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैं जबरन तुमसे कारण पूछ रही हूँ, लेकिन तुम्हारी वाइफ होने के कारण मैं अपने हस्बैंड को ऐसा दुखी नहीं देख सकती हूँ। कहीं इसका मतलब तुम कुछ टाइम अकेले तो नहीं रहना चाहते हो ना।
सोरा उससे कहने की कोशिश तो करता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, दरअसल बात ऐसा है कि, मगर वो उसकी बात को पूरी करने देने से पहले ही उससे पूछती है, एक सेकेंड, अब ये मत कहने कि अभी तक तुम उसी बात को लेकर सोच रहे हो। ये रियलाइज करके सोरा जल्दी से मना करते हुए कहने लगा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लूना कहती है अच्छा कि ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन करने लगती और सोचने लगती कहीं तुम्हें कुछ सीरियस तो नहीं हो गया है ना। तभी सोरा अपने सफाई में कहने लगा होता है कि मैं सच में बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइस फील कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये सुनकर वो उससे पूछती है कि तुम जो बोल रहे हो उसके हिसाब से तुम श्योर हो कि तुम जेलस नहीं हो रहे हो। जेलस वर्ड सुनकर सोरा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। वहीं पर वो अपने बात को जारी रखते हुए कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी फील कर रहे थे क्योंकि मैं तुम्हारे दोस्त के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो रही थी। इसी तरह से जब मैं भी तुम्हें दूसरे लड़कियों के साथ बातें करते हुए देखती हूँ तो मैं भी जेलस हो जाती हूँ। इतना बोलकर वो उसे टीच करते हुए कहती है कि ओह सोरा, कि ये जानकर कि तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे थे, मैं तो। उसका बात को पूरा करने देने से पहले सोरा शर्म के मारे वहाँ से भागने लगा होता है, लेकिन उससे पहले वो उसे पकड़ लेती है और सोरा हड़बड़ाते हुए कहने लगा होता है कि जेलस, और वो भी मेरा जैसा लड़का तुम्हारे ऊपर, ऐसे तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। ये हो सकता है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, ये तो मेरा जैसा लग ही नहीं रहा है, मैं उतना ज़्यादा इनसिक्योर नहीं हूँ। उसका बैबलिंग सुनकर लूना उसे रोकते हुए पूछती है कि आखिर ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो। सोरा काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए कहता है क्योंकि मैं कभी भी इस तरह के फीलिंग से डील नहीं किया हूँ। हालांकि तुम मुझे अपना हस्बैंड बुलाती हो लेकिन मैं अभी तक हस्बैंड लाइक बना ही नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तुम्हारी उम्मीदों के आसपास भी नहीं हूँ। मैं मैच्योर नहीं हूँ, आसानी से जेलस हो जाता हूँ और वक्त भी हो रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। उसकी सभी बातें सुनकर लूना उसे बैक हक देते हुए कहने लगी होती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो मेरे सोरा। जेलस से जैसे स्टेप के होने के कारण इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम दूसरे को डेट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। कभी कभी इस तरह का फीलिंग बस अपने आप ही हो जाता है, लेकिन इस तरह का केस में मेरे लिए तुम्हें इतना ज़्यादा राइल अप देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। सोरा सॉरी फील करते हुए कहता है ये सब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तभी वो उससे कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अपना परेशानी क्यों नहीं ख़त्म करने देते हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। लूना उस पर लीन होते हुए अपना आइसक्रीम को चाटते हुए उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगी जो कि मैं कभी भी दूसरे लड़कों को नहीं लेने दूंगी। उसको उस एक्शन से फिर से उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा लाल होने लगा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा फ्लस्ट्रेड होने लगता है। वहीं पर वो अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि ये तुम पर है कि तुम इसे एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। उन सबसे सोरा को कुछ वाइल्ड सोच के धड़कने काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होता है और वो उससे कह रहा होता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं इस तरह कुछ भी तुमसे पाने के लिए एक्शन नहीं करता हूँ। मगर वहीं पर वो उनके बातों को इग्नोर करके उससे अपना आइसक्रीम खाने के लिए मुँह खोलने के लिए कहती है, जिससे वो थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है मगर फिर भी एम्बैरस होते हुए कह रहा होता है कि ये तुम्हारा है ना, अगर मैं इसे खा लेता हूँ तो ये तो इनडायरेक्ट किस हो जाएगा ना। लूना उसको कोई भी जवाब ना देकर उसे खिलाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है जहाँ पर वो अपना मुंह खोल ही नहीं रहा होता है, जिससे वो उससे कहने लगे होते हैं कि इसे खाओगे या फिर नहीं खाओगे। सोरा अभी भी मना कर रहा होता है, जिससे अब वो उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो चिल्ला जाती है, जिससे वो थोड़ा सा डर जाता है और उसी के साथ उसका आइसक्रीम पिघल कर सोरा के ऊपर ही गिर जाता है और वो सोरा को कुछ कहने देने से पहले उसे चाटने लगती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा सर में से पानी पानी होने लगा होता है और वो उससे रुकने के लिए कहता है लेकिन वो रुकती ही नहीं है और कुछ टाइम के बाद उनके बीच का माहौल काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाता है। मगर इस बार वो लूना को और आगे बढ़ने देने से पहले उसे रोकते हुए कहता है बस बहुत हुआ, मैं ग्लूमी और सैड होने के लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन तुम्हारा थैंक्स कि अब मेरा हार्ट बीट इतना जोरों से धड़क रहा है कि अब मैं बिल्कुल भी ग्लूमी नहीं हूँ। वो सब सुनकर लूना हंसते हुए कहते हैं कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा इजीली टीच हो जाते हो। और यहाँ पर पहली बार होता है जब उसका चेहरा पूरी तरह से दिखाया जाता है, नहीं तो वो हमेशा अपने लेफ्ट साइड के फेस को अपने हेयर से ढक के रखती थी। पहली बार उसका पूरा फेस को देखकर सोरा को पता चलता है कि वो पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन तभी वो उसके उस जगह पर एक स्केयर को नोटिस करता है, इसलिए वो उससे पूछ लेते हैं कि वो क्या है। लेकिन जब लूना को पता चलता है कि वो उसके स्केयर को देख लिया है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है और जल्दी से उसे ढककर कहने लगे होते कुछ नहीं, मैं बस अपने स्किन केयर के बारे में भूल गई थी, अभी मैं जाती हूँ। ये बोलकर वो सोरा को वहीं पर इंस्टेंट छोड़कर भाग जाती है और जल्दी से अपने रूम में जाकर अपने फेस शीशे में देखकर खुद से कहने लगी होती है कि मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ। सोरा के साथ होने के कारण मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी, इसलिए मैं अपना कंसीलर लगाना भूल गई थी। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो अब उसका फोरहेड का स्केयर का राज क्या है, जिससे कि वो किसी को बताना तो छोड़ो दिखाना भी नहीं चाहती है। जानते हैं इसके अगले पार्ट में। इसका जितना भी चैप्टर आया था मैंने सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसका चैप्टर जब आएगा तब इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। I'm racing for the thunder.